शांति। आज 26 अप्रैल 2023 भारत में बुधवार है। टुडे इज 26th April 2023 and it's Wednesday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए, मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेज मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज की बाबा की मुरली पूरी भगवत गीता के 17वां अध्याय विशेष, बाकी पहला अध्याय और 18वां अध्याय का भी टच हुआ है श्लोक, लेकिन विशेष आज की मुरली जो हम भगवत गीता का सार सुनाते हैं। अगर आपने देखा होगा लौकिक भगवत गीता जिसमें 700 श्लोक है, पहला श्लोक है धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्र किम कुर्वत संजय मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय, ऐसे पहला श्लोक है। तो शुरुआत ध से है और 700वां श्लोक है यत्र योगेश्वरः कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवाम नीतिर्मतिर्मम। तो आखिरी श्लोक का आखिरी शब्द म है, तो शुरुआत ध से है और एंड म से है। तो कई लोग कहते हैं आदि और अंत, इसमें पूरी भगवत गीता है। तो भगवत गीता में पूरा पैक जो है वो है धर्म। धर्म माना मुझे क्या करना है। भगवत गीता हमें अपना कर्तव्य समझाती है। दो शब्द है, एक कर्तव्य और दूसरा अकर्तव्य, या जिसको कहते हैं धर्म और अधर्म। तो आज बाबा ने बच्चों को अपना कर्तव्य याद दिलाया है। अंग्रेजी के दो शब्द है राइट्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज। राइट्स माना अधिकार और रेस्पॉन्सिबिलिटी माना जिम्मेवारी। आजकल के लोग राइट्स चाहते हैं पर रेस्पॉन्सिबिलिटीज भूल जाते हैं। और आध्यात्मिकता कहती है जहाँ रेस्पॉन्सिबिलिटी है वहाँ राइट्स अपने आप मिल जाते हैं, मांगने की दरकार नहीं है। तो हम अधिकार मांगे नहीं, अधिकार के लिए लायक बने। हमारी अवस्था ही अधिकार को खींचेगी, हमारी अवस्था ही हम सबको प्रत्यक्ष करेगी नंबरवार। आज भगवान मुरली में बच्चों को उनका कर्तव्य याद दिलाता है। जैसे अर्जुन अपना कर्तव्य भूल गया था, पथभ्रष्ट हो गया था। तो पथभ्रष्ट हो गया क्योंकि उसके अंदर मोह पैदा हुआ। अपने मित्र संबंधियों को देखकर मोह पैदा हुआ और वो अपना कर्तव्य छोड़ दिया उसने। कुछ ऐसे ही हालत बाबा के बच्चों की भी है। माया बच्चों के अंदर मोह पैदा करती है। मोह माना आकर्षण। और बाबा के बच्चे, भगवान के बच्चे अल्पकाल के सुखों में फंस जाते हैं, माया के ट्रैप में फंस जाते हैं। इसलिए जितना भगवान का ज्ञान जरूरी है उतना माया का भी गहराई से ज्ञान होना बहुत जरूरी है। नहीं तो हम अपने कर्तव्य के पथ से भ्रष्ट हो जाते हैं। ये भी भगवत गीता में आया हुआ है। 6ठे अध्याय में ये श्लोक आया हुआ है। अर्जुन पूछता है योग भ्रष्ट पुरुष की गति क्या होती है आत्मा की। योग भ्रष्टो भी जायते, ऐसा श्लोक आता है।
तो फिर छठे अध्याय में वो श्लोक कहता है कि वो जब तक उसका पुण्य का खाता है, जब तक पुण्य का खाता है, तब तक वो आत्मा स्वर्गादि लोक में रहती है। लेकिन जैसे ही उसका पुण्य का खाता खत्म हो जाता है, तब उसे नीचे आना पड़ता है। ये 41वां श्लोक है, 6 चैप्टर वर्स नंबर 41। प्राप्य पुण्यकृतां लोकानुषित्वा शाश्वती समः शुचिनां श्रीमतां गेहे योग भ्रष्टो भी जायते। तो पुण्य जब तक है तब तक स्वर्ग में रहेंगे। पुण्य समाप्त होने के बाद आप उच्च लोक से नीचे आएंगे। कुछ हमारे साथ ऐसा ही होता है एग्जैक्टली। जब तक हमारे पास पुण्य का खाता है, जमा का खाता है, हम स्वर्ग में रहते हैं। और जैसे वो खाता समाप्त हो जाता है, हम नीचे उतरते हैं। बाबा ने भगवत गीता के शब्द तो वैसे इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन बाबा का भाव यही है कि दान पुण्य करो। 3 शब्द मेरी फेवरेट मुरली बाबा ने आज कहा, ज्ञान रत्नों की कमाई करना और कराना, ये हमारा कर्तव्य है। तो अपने आप से बात करें, जो भगवान मुझसे चाहता है, भगवान ने मुझे किस लिए चुना है और जिसके लिए चुना है, क्या मैं वो कर रहा हूँ? क्या मैं अविनाशी ज्ञान रत्नों का कमाई करके औरों को भी करा रहा हूँ? और दान पूछकर नहीं किया जाता, करके दिखाना है। भगवत गीता का दूसरा शब्द है कृपण फल एतवा, माना अर्जुन को कृपण कहा है। कृपण माना जिसको हिंदी का शब्द अच्छा नहीं है, मनहूस कहते हैं। कंजूस शब्द है, जो दान नहीं करते उनको कंजूस कहते हैं। कई लोगों की आसक्ति होती है, बहुत आसक्ति वस्तुओं में होती है और व्यक्ति में लगाव होता है, तो वो छोड़ना नहीं चाहते हैं, जमा करके रखते हैं। इसलिए योग शास्त्र में भी एक शब्द आया हुआ है, अपरिग्रह, माना इकट्ठा नहीं करो चीजें। हमें 2 हाथ इसलिए दिए हैं क्योंकि हमको जीने के लिए 2 मुट्ठी ही जरूरत है, बाकी सब कोई काम का नहीं है। आप कितने भी बड़े घर में रहते हो, आपको 2 मुट्ठी ही खाना है रोज के लिए। तो बाकी सब दान करने के लिए है। ये बहुत गुह्य बात है, इसको अच्छी तरह समझना है। इसका गलत अर्थ भी उठा सकते हैं। भगवत गीता दान के बारे में अगर मुख्य श्लोक आया है तो वो आया है श्रद्धा त्रय विभाग। श्रद्धा त्रय विभाग ये 17वां अध्याय है, हम सब ने देखा है। और इसके अंदर 28 श्लोक है, 28 वर्सेस है। और इसमें 3 श्लोक है, श्लोक संख्या 20, 21, 22, माना 28, 21 एंड 22 वर्स ऑफ 17 चैप्टर ऑफ भगवत गीता। क्या कहती है भगवत गीता 17वें अध्याय में 20, 21, 22? दातव्यमिति यद्दानम दियतो अनुपकारिणे देश काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकम स्मृतम। ये 3 शब्द काफी फेमस हुए। कई लोग इसके ऊपर आर्टिकल लिखते हैं, देशे काले छ पात्रे छ, क्योंकि पूरा श्लोक याद करना जरूरी नहीं होता है। जैसे बाबा मन मना भव मध्याजी भव कहते हैं, ऐसे ये पूरे श्लोक में कुछ शब्द बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे मैंने अभी कहा, योग भ्रष्ट भी जायते, माना योग भ्रष्ट हो जाता है, बाबा का हाथ छोड़ देता है, उसको योग भ्रष्ट योगी कहते हैं। ऐसे ही देशे काले छ पात्रे छ, माना देश काल और पात्र देखकर जो दान करता है उसे सात्विक दान कहा जाता है। तो पहला तो ये श्लोक कहता है कि दान देना ये कर्तव्य है, वही बात जो आज बाबा ने मुरली में कही है। फिर कहता है कि न कि उपकार करने के लिए तथा सही स्थान पर और सही समय पर उचित पात्र को देखकर जो किया जाता है उसे सात्विक दान कहते हैं। अभी जिसके पास ऑलरेडी बहुत कुछ है, उसको देने से क्या फायदा? दान उसको दिया जाता है जिसके पास नहीं है। तो लोग लौकिक में क्या समझते हैं? भूखे, अनाथ, दुखी, रोगी, असमर्थ, भिक्षुक आदि को अन्न तथा वस्त्र, औषधि वस्तु का दान करना माना हमने पुण्य काम किया।
बाबा ने यहाँ पर कैच हमको अटेंशन दिलवाया है। कलयुग है, इसके ऊपर तो भारत में बॉलीवुड ने एक मूवी भी बनाया हुआ है। मूवी का नाम है ट्रैफिक सिग्नल। तो ट्रैफिक सिग्नल मेरे ख्याल से मधुर भांडारकर का मूवी है। इसमें बताया है कि कैसे लोगों के भावनाओं का फायदा उठाते हैं और ट्रैफिक सिग्नल पर भीख मांगते हैं और पैसे इकट्ठा करते हैं। इनकी तो एसोसिएशन भी है भिखारियों की। तो बाबा हमको अलर्ट करा रहे हैं कि आप तो अच्छे भाव से दे रहे हैं, लेकिन उसने अगर उस धन का गलत इस्तेमाल किया तो आपके खाते में जमा हो जाएगा। इसलिए पात्र देखकर दान करना चाहिए। इसलिए आज के ज़माने में धन का दान मेजॉरिटी नहीं करते, हालांकि कुछ लोग वो भी करते हैं, लेकिन चीज़ों का दान जिसको एक्सचेंज नहीं किया जा सकता है, जैसे खाना खिलाना, ये धन दान करने से बहुत अच्छा है, क्योंकि धन का दुरुपयोग भी हो सकता है। मैंने तो यहाँ तक देखा, अभी मैं क्या बताऊँ, इसके बहुत सारे केसेस है मेरे पास। मैं आपको पंजाब की कहानी सुनाता हूँ। पंजाब इस समय उड़ता पंजाब है, बन चुका है। तो वहाँ के एडिक्ट, इनको ड्रग्स चाहिए रहता है, अभी पैसा नहीं होता है, तो ये लोग क्या करते हैं, डी एडिक्शन सेंटर पे जाते हैं। वहाँ पे वो ऐसा नाटक करते हैं कि मुझे छोड़ना है, आप दवाई दे दो। अभी ये जो विड्रॉल सिम्टम होते, तकलीफ, उसको छोड़ने के लिए एक दवा आती है जिसका नाम है ब्यूप्रीनॉर्फिन। ये डॉक्टर्स लोग समझ सकते हैं, ये महंगी दवा होती है। तो वो देखते हैं कि ये छोड़ना चाहता है तो उसको डब्बी दे देते हैं ब्यूप्रीनॉर्फिन की। अभी वो गोली कॉस्टली रहती है, तो ये लोग क्या करते हैं, वहाँ जाके ओपीडी में वो दवाई लेके बाहर आके वो दवाई बेच देते हैं और फिर उससे जो पैसा मिलता है उससे ड्रग ले लेते हैं। तो आजकल बहुत संभाल के चलना है। किसी को भी दान करना है तो बहुत सोच समझ के करना है, नहीं तो हम पुण्य के बजाय पाप कर्म करने लग जाएंगे। मैं इसमें ज़्यादा समय नहीं दूंगा। ये सात्विक दान है। 21वां श्लोक कहता है, यत्तु प्रत्युपकारार्थ फलम उद्देश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टम तद्दानम राजसम स्मृतम। माना जो दान क्लेश पूर्वक, अर्थात जैसे प्राय वर्तमान समय चंदा चिट्ठा आदि जो धन दिया जाता है तथा प्रत्युपकार के प्रयोजन से अथवा फल को दृष्टि में रख के मान बढ़ाई प्रतिष्ठा के लिए दिया जाता है, माना जहाँ कामना होती है, उसको राजसी दान कहते हैं। यहाँ पर मैं थोड़ा बोलना चाहूँगा, क्योंकि आज के समय में मैं देख रहा हूँ, हम तो मुंबई में रहते हैं, तो गणेश उत्सव होता है या नवरात्रि उत्सव होता है, जो भी सोशल फेस्टिवल होते हैं, तो बहुत सारे मंडल बने हुए हैं और वो धन या चंदा इकट्ठा करते हैं। अभी उन चंदा का क्या होता है ये हमको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। तो कई लोग आजकल धन नहीं देते हैं, उसके लिए समझो प्रसाद बन रहा है तो सूजी दे देते हैं या शक्कर दे देते हैं, क्योंकि वो धन का दुरुपयोग हो सकता है। मैं तो ऐसे इलाके में बड़ा हुआ हूँ जहाँ पर रात को ऐसे जो मंडल होते हैं, रात को ये लोग सिगरेट शराब पीते, जुआ खेलते रहते हैं, ये हमने देखा है। तो दान भी आप किसी को कहते करते हैं, इवन वो भगवान के नाम पे भी दान करते हैं, तो हमको ये समझना चाहिए कि उसका उपयोग क्या हो रहा है उसका। तो राजसी दान माना जो अपना नाम मान शान के लिए दान करते हैं। और फिर 22वां श्लोक है, आदेश काले यद्दानम पात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृत अवज्ञातम तत्ताम समुदाहृतम। माना बिना सत्कार के तिरस्कार पूर्वक जो दान दिया जाता है और कुपात्र को दिया जाता है, वो तामसी दान है। कुपात्र को आपको पता है इसका गलत इस्तेमाल होने वाला है, तो ये पाप कर्म हो गया। तो बाबा हमेशा हमको कहते पाप और पुण्य का खाता देखो अपना। ये दो शब्द भक्ति मार्ग के है, पाप और पुण्य। और आज का गीत भी वही है, मुखड़ा देख ले प्राणी दर्पण में, कितना पाप है और कितना पुण्य है।
तो बाबा पूछ रहे, हे जीवात्माओं, अपने दिल के दर्पण में जांच करके देखो कि कितना हम पुण्य आत्मा बने हैं। पुण्य नहीं कर रहे, माना पाप कर रहे हैं। दो शब्द है, दान और पुण्य। दान के साथ पुण्य जमा होता है। अगर दान अपात्र, कुपात्र, देश काल को देखते हुए किया तो आपका वो दान पाप, पुण्य के बजाय पाप के खाते में जमा हो जाता है। इवन आपस में भी पैसों की लेन देन नहीं करनी चाहिए। फंस सकते हैं क्योंकि आपको नहीं पता कि सामने वाले का इंटेंशन क्या है, किस भाव से आप उसको मदद कर रहे हैं। तो बहुत सारे लोग, आजकल कलयुग है, हमको बहुत संभल के चलना चाहिए। जितना हो सके पैसे का ट्रांजैक्शन नहीं करना चाहिए किसी के साथ, नहीं तो योग टूट जाएगा। मेरे सामने बहुत सारे केसेस है। तो बाबा कह रहा है सबसे अच्छा दान है अविनाशी ज्ञान रत्नों की कमाई करना। मैनेजमेंट में ये बताया जाता है कि आप किसी को अन्न दान करेंगे तो एक दिन के लिए उसका पेट आप भरेंगे, लेकिन आप उसको अन्न कमाना सीखेंगे, कमाना सिखाएंगे तो उसका जीवन भर उसका पेट भरता जाएगा। तो इसके ऊपर चेक करना चाहिए। 3 शब्द मैं जरूर बताना चाहूँगा। बाबा ने दानी के साथ में महादानी और वरदानी, ये 3 शब्द इस्तेमाल किए हुए हैं। मेरी फेवरेट मुरली है जिसके ऊपर से विश्व कल्याणकारी अवस्था का अभ्यास किया था। ये मुरली मैं कभी भूल नहीं सकता हूँ। 5 मई 1977। मुरली का टाइटल ही दान से संबंधित है, वरदानी, महादानी और दानी आत्माओं के लक्षण। देखो बाबा ने कितना स्पष्ट बताया। वरदानी माना जो सर्व खजानों से संपन्न है, और महादानी माना जिन्होंने संपन्न नहीं किया लेकिन यथाशक्ति जिनका जमा है वो महादानी है, और जिन्होंने जमा ही नहीं किया, अभी अभी मिला, अभी अभी लिया और उसी समय जो कुछ लिया वो दिया, वो दानी है, जमा नहीं है। तो दानी आत्माओं का जमा नहीं होता है, महादानियों का यथाशक्ति जमा है, और वरदानी हमेशा संपन्न है। तो वरदानी हमेशा सहयोग देते हैं, महादानी जो होते हैं वो मार्गदर्शन करते हैं, और दानी आत्माएं मार्ग बताते हैं। तो चेक करना है मैं कौन सी कैटेगरी में आता हूँ। सबसे अच्छा वरदानी आत्माएं, बाप समान, हमेशा सर्व संपन्न, और इसका आधार है सेल्फ रियलाइजेशन। जितना जितना खुद को लिबरेट करेंगे, मुक्त करेंगे, भरपूर करेंगे, उतना आप दूसरों को भरपूर कर पाएंगे। चारों तरफ इस समय दुखी आत्माएं हैं, किसी न किसी बंधन में मैं देख रहा हूँ। कोई अपने संस्कार के वशीभूत है, कोई इच्छाओं के वशीभूत है, कोई संबंधों के वशीभूत है, कोई दुख के वशीभूत है, कोई भगवान नहीं मिला इसलिए वशीभूत है, भटक रहे, किसी को अपने जीवन का लक्ष्य ही नहीं पता है उसके वशीभूत है। और कोई तो बाबा ने यहाँ तक कहा था, मुझे याद है, बाबा ने कहा पशु तुल्य जीवन जी रहे, जैसे पशु खाया पिया जीवन बिताया लेकिन संतुष्ट नहीं है। वो श्लोक हमने देखा, आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये 4 बातें पशु भी करता है, आज का मनुष्य भी वही करता है। सब कुछ करने के बाद भी कहता है संतुष्ट नहीं है। कई लोग साधना भी करते, त्याग करते, अध्ययन करते, फिर भी मंजिल नहीं मिलती है, पुकारते, चिल्लाते हैं। ऐसे अनेक प्रकार के बंधनों के वश आत्माएं हैं। इनको मुक्ति की जरूरत है, पर इनको मुक्त कौन कर सकते? जो स्वयं मुक्त है। अगर हम बाबा के बच्चे स्वयं बंधन में है तो दूसरों को कैसे बंधन से मुक्त कर सकते हैं? नॉट पॉसिबल। इसलिए बाबा कह रहा है पहला सेल्फ रियलाइजेशन, और इसमें बाबा ने कहा स्वयं और सेवा का बैलेंस रखो। जितना स्वयं और सेवा का बैलेंस रखेंगे, पूरे विश्व का चक्कर लगाएंगे। यही पॉइंट मुझे बहुत क्लिक कर गई। बाबा ने कहा जैसे पहले के जमाने के योग्य राजाएं अपने राज्य का चक्र लगाते थे, प्रजा को सदा सुखी और संतुष्ट रखते थे। ये सब हमसे ही सीखा है इन्होंने। पर कौन से बच्चे बाबा के जो हमेशा बैलेंस में चलने वाले, ज्ञान सूर्य की तरह रहमदिल, सर्व को मर्यादा में रहते हुए सहयोग देने वाले, दिव्य बुद्धिधारी,
ऐसे बाबा के बच्चे स्वयं भी उड़ती कला में रहेंगे और औरों को भी उड़ती कला तक लेके जाएंगे। बहुत अच्छा स्टूडेंट हमको बनना है। किसी के भी स्वभाव संस्कार को नहीं देखना है, अपने अनादि आदि स्वभाव संस्कार को देखना है। अगर कोई कुछ सुनाता भी है तो सुनते हुए भी न सुनने की आदत डालनी पड़ेगी, नहीं तो अवस्था एक रस नहीं रहेगी। सदा सर्व बातों में संतुष्ट रहेंगे। ऐसे दानी वरदानी महादानी, ये दानी शब्द के ऊपर मुझे ऐसे लगा कि आप लोगों को बताना चाहिए, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट बात है। साकार मुरली और अव्यक्त मुरली, बाबा की शुभ आश है कि मेरा हर बच्चा मेरे जैसा बन जाए। आज बाबा ने उस प्रश्न का जवाब दिया है। जो कुछ लोग कहते हैं कि भगवान ने ही हमको दुख दिया है, भगवान ही सुख दुख देता है, मैं बाहर वालों की समझ सकता हूँ, लेकिन जो बाबा के बच्चों का कोर्स अच्छी तरह से नहीं हुआ है, मुझे लगता है बेसिक 7 डेज कोर्स में बहुत पावरफुल है। उसी समय हमारे जो बेसिक बिलीफ्स है उसको क्लियर करना चाहिए। ये 7 डेज कोर्स करवाने वालों के ऊपर बहुत जिम्मेवारी है। अभी एक भाई ने मुझे कहा कि भगवान दुख देता है, जबकि वो मुरली सुन रहा है। तो मैंने कहा तू ऐसा क्यों कह रहे हो भैया? तो उसने कहा अभी उसकी मान्यता थी, भगवान माना हमेशा अच्छे शब्द इस्तेमाल करेगा। अभी मुरली में मनहूस शब्द आया है, नालायक शब्द आया है, तो उसका जो इमेज था गॉड का, तो उसको धक्का लगा, उसका संशय उत्पन्न हुआ कि भगवान ऐसे शब्द कैसे इस्तेमाल कर सकता है। बाबा ने आज उसका उदाहरण दिया है, जवाब दिया है कि बाप की दिल में सदा ही बच्चों को सुख देने की आश रहती है। बेहद के बाप को कभी भी विकल्प व बुरा कर्म करने का संकल्प, दुख देने का संकल्प नहीं आ सकता, क्योंकि वह सुखदाता है। वो दुख करता और सुख हरता नहीं है, वो सुख करता और दुख हरता है। और इसी बात में बाबा हम बच्चों को आप समान बनाना चाहते हैं। इसलिए मुरली की कोई भी पॉइंट मिस नहीं करना चाहिए। बाबा जो कहता है एक दिन भी आपने मुरली मिस की और ये पॉइंट चली गई तो संशय आने की मार्जिन रहती है। एक इंस्पेक्टर भाई गुजरात का मेरे साथ रहते थे, तो उन्होंने सुनाया कि जब वो अव्यक्त बाप दादा से मिलते थे बहुत पुराने, तो थोड़े ही लोग होते थे और बाबा की मुरली चलती थी कि मैं सर्वशक्तिवान हूँ। और जब छोटे ग्रुप में देखते थे 4-5 लोग हैं और बाबा एकदम सहज रूप से मिल रहा है, तो उसके अंदर संशय पैदा हो गया कि भगवान सर्वशक्तिवान इतना साधारण कैसे मिल सकता है। तो मार्जिन देखो, माया कहाँ से भी प्रवेश कर सकती है। इसलिए मुरली का एक एक शब्द बहुत ध्यान से सुनना चाहिए, उसको पॉजिटिवली लेना चाहिए। आज बाबा ने स्पष्ट बता दिया कि बाप के अंदर दुख देने का संकल्प आ नहीं सकता, क्योंकि वो सुख करता है, सुखदाता है। अभी इसमें हमको क्या लेना चाहिए कि क्या मेरे अंदर ऐसा संकल्प उठता है? खुद को भी दुख देते हैं और दूसरों को भी दुख देते हैं, वो बाप समान कैसे बनेंगे? खुद को दुख देना माना क्या? ये थोड़ा गहरी पॉइंट है। जब भी बाबा के बच्चे श्रीमत की लकीर के बाहर जाते हैं, वो खुद को दुख देते हैं। जो खुद को दुख देते हैं वो दूसरों को सुख कैसे दे सकते हैं? बाप समान कैसे बनेंगे? बहुत सुख स्वरूप अवस्था चाहिए। सुख स्वरूप का मतलब ये नहीं कि खाया पिया मौज किया, नहीं, गलत नहीं ले। सुख स्वरूप माना आत्मा के गुणों से, शक्तियों से भरपूर। जांच करना चाहिए, मेरे अंदर सदा शुद्ध संकल्प चलते हैं, विकल्प तो नहीं आते। विकल्प माना विकारी संकल्प। तो देखना चाहिए जितना दान करेंगे उतना पुण्य का खाता जमा होने लगेगा और उतना पुण्य आत्मा बनेंगे। देवता है, पुण्य आत्मा है। देवताओं का लक्षण है विकारों की अविद्या, निगेटिविटी का पता ही नहीं है। जैसे छोटा बच्चा होता है, छोटे बच्चे को विकारों की अविद्या होती है।
बड़ा होने के बाद में शरीर जैसे बड़ा होता है, हमारे शरीर में चेंजेस आते हैं, दुनिया समझने लगती है, चारों तरफ हम देखते हैं। जैसे आज बाबा ने कहा कि लौकिक माँ बाप सोचते हैं बच्चों की शादी करें तो उसको पुण्य समझते हैं, और बाबा कह रहा है इस समय शादी माना बर्बादी है। देखो कितना फर्क है। लौकिक पिता क्या कहता है, पारलौकिक पिता क्या कहता है, क्योंकि बाबा को पता है अंतिम जन्म है। अगर अंतिम जन्म में शादी किया माना बर्बादी। और बाबा कह रहा है ऐसा गुलगुल बनाते हैं जो स्वर्ग में तुम शादी करेंगे तो पटरानी पटराजा बनेंगे, झूले में झूलेंगे। तो देखो कितना फर्क है लौकिक और पारलौकिक बाप की बुद्धि में। अभी ये बहुत सोच समझ के निर्णय लेना है। मुझे एक आत्मा का फोन आया, ज्ञान में चल रहा है, फिर किसी देहदारी की तरफ आकर्षित हो गया, लगा जीवन बहुत सुखी हो जाएगा। अभी मुझे पूछ रहा है शादी करूं या नहीं करूं। अभी पूछ रहा है, इसका मतलब क्या उनकी दिल है तभी तो पूछ रहा है, जबकि ज्ञान स्पष्ट है। तो यहाँ पर डिसीजन उस आत्मा को ही लेना है। मैंने तो श्रीमत उनको याद दिला दी कि अंतिम जन्म है, अल्पकाल का सुख के लिए पूरे कल्प की कमाई गवा मत दो, क्योंकि आगे चलकर बहुत दुख आने वाला है। तो बाबा कहते हैं जैसे मनुष्य में कड़े होते, अजामिल होते हैं, बाबा कहते हैं मेरे बच्चे ऐसे नहीं बने। एक बाप के साथ बुद्धि योग जोड़ेंगे तो सभी से बुद्धि योग अपने आप टूट जाएगा, और बाप समान हम भी मास्टर सुख के सागर बन जाएंगे। एक बात जो मुझे बहुत अच्छी लगी, अंडरलाइन की आज की मुरली में, वो माना बाबा ने कहा धन मनुष्य के बाद बहुत है, जितना जो साहूकार होता है उसको उतना खुशी का पारा चढ़ता है। लेकिन ये कौन सा धन, ये अविनाशी धन की बात बाबा कर रहा है। अविनाशी धन, विनाशी धन नहीं। बाबा ने कहा अब जितना ये ज्ञान धन इकट्ठा करते हैं उतना साहूकार बनते हैं। और अंडरलाइन करने वाला वाक्य है, विनाशी धन से हम बेघर बनते हैं और अविनाशी धन से हम साहूकार बनते हैं। ये बहुत सोचने जैसा वाक्य है। विनाशी धन से हम बेघर बनते हैं और अविनाशी धन से साहूकार बनते हैं। तो लक्ष्य रखना चाहिए कि मैं ज्ञान रत्नों से भरपूर रहूं। जितना जितना ज्ञान रत्नों से भरपूर रहेंगे, बुद्धिशाली बनते जाएगी और सभी को हम मर्यादा में रहते हुए सुख देने लगेंगे। आज एक अव्यक्त मुरली जो बहुत ही रमणीक है, इसके ऊपर वरदान आया है कि सहज योगी कौन बन सकते हैं। तो बाबा ने आज मन की शक्ति के बारे में कहा। वो मुरली मुझे पूरी याद आ रही है। बाबा ने मुरली में कहा था कई ऐसे आईने होते हैं जिनके सामने आप जाकर खड़े रहो तो आप मोटे बन जाते हैं या लंबे बन जाते हैं। तो बाबा ने कहा था कि जैसे मन की पोजीशन होती है वैसे चेहरे के पोज से दिखाई देती है। कई बच्चे कभी कभी बोझ उठाकर मोटे बन जाते हैं। आज बाबा ने मोटे, छोटे और लंबे 3 प्रकार के बच्चे बताए। तो बोझ उठाने वाले मोटे, बहुत सोचने वाले लंबे, और दिल शिकस्त या निराश होते हैं वो छोटे हो जाते हैं। तो देखना चाहिए क्या मैं छोटे मोटे और लंबे तो नहीं हो रहा हूँ। तो अपने ऐसे पोज साक्षी होकर देखना है और मन को श्रेष्ठ पोजीशन में स्थित रखना है। भिन्न भिन्न पोज को परिवर्तन करना है, तभी सहज योगी बन पाएंगे। एक स्लोगन मन के लिए हम याद में रखते हैं कि मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। मान लो तो हार होगी, ठान लो तो जीत होगी। चाहे कैसे भी परिस्थिति मेरे जीवन में आए, अंदर से आए बाहर से आए, मैं अपने मन को पॉजिटिव रखूंगा। बाबा मेरे साथ है, मेरी विजय निश्चित है। मैं खुशियों के खान की अधिकारी आत्मा हूँ, खुशियों के खजानों की मालिक आत्मा हूँ। कोटों में कोई, कोई में भी कोई हूँ, कल्प कल्प की विजयी रतन हूँ, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। इस तरह से स्वयं को स्वमान में स्थित करेंगे
तो खुशी बढ़ती जाएगी और अपने आप खुशी बांटने का संकल्प आएगा। तो आज पूरे दिन में अटेंशन रखेंगे कि मैं दानी, महादानी और वरदानी में कौन से स्टेज पर हूँ। देश काल और पात्र देखकर मेरे को दान करना है। और ऊंचते ऊंचे बाप की संतान मैं आत्मा भी बाप समान सुख करता हूँ। हर एक आत्मा जो मेरे सामने आए वो ईश्वरीय सुखों का अनुभव करे। अच्छा, ओम शांति।